हरे कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होली 2026 में कब है। इस बार होली को लेकर काफ़ी संशय की स्थिति है, क्योंकि इस बार होली पर भद्रा का साया भी रहने वाला है और चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। तो होली किस दिन मनाई जाएगी, रंगों की होली कब होगी, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देख लीजिए और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों तक भी शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 2 मार्च सोमवार की शाम 5:56 पर और वहीं पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 मार्च मंगलवार की शाम 5:07 पर। अब वैसे देखा जाए तो 2 मार्च को भी प्रदोष काल में हमें पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है, लेकिन 2 मार्च को होलिका दहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होते ही भद्रा काल भी साथ में प्रारंभ हो रही है और इस बार भद्रा का जो वास है वो पृथ्वी लोक पर है, तो इसलिए ये अशुभ फलदायी होगी। तो इसलिए 2 मार्च को होलिका दहन ना होकर 3 मार्च को होलिका दहन होगा और 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा 3 मार्च मंगलवार को शाम 6:46 से 8:50 तक। इसी मुहूर्त में होलिका दहन करना है। अब वैसे तो 3 मार्च मंगलवार को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है संध्या के समय, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर प्रदोष काल में जरा सी भी पूर्णिमा तिथि का स्पर्श होता है तो वो मान्य होती है और उसमें होलिका दहन किया जा सकता है। लेकिन भद्रा काल में और चंद्र ग्रहण के सूतक में हम होलिका दहन नहीं कर सकते। अब चूंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार शाम को 6:26 से प्रारंभ होगा और 6:46 पर इसका समापन होगा। तो इसलिए चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले से लग जाता है, तो इस समय पर भी होलिका दहन नहीं किया जा सकता। तो सूतक समाप्त होने के बाद, यानी कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद और भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। वैसे तो इस समय पर होलिका दहन की कोई भी तैयारी नहीं करनी चाहिए, मतलब जैसे कि हम कंडे या लकड़ी रखते हैं या पूजन वगैरह नहीं करना चाहिए। जब ग्रहण का सूतक समाप्त हो जाए और जब भद्रा समाप्त हो जाए इसके बाद ही तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर मान के चलिए तैयारी कर भी ली तो चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद और भद्रा समाप्त होने के बाद जहाँ पर आपको होलिका दहन करना है वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर लें, इसके बाद ही करें। और सभी जानते हैं कि जब ग्रहण समाप्त होता है तो इसके बाद शुद्धिकरण होता है। तो पहले स्नान करें, स्नान करने के बाद में घर की शुद्धि करें और घर की शुद्धि करने के बाद मंदिर की शुद्धि करें, क्योंकि मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं, तो मंदिर का शुद्धिकरण करना भी आवश्यक है। और इसी के बाद फिर होलिका दहन करें, क्योंकि बगैर शुद्धिकरण के होलिका दहन नहीं करना है। तो इसलिए इस बार होलिका दहन में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो शुभ मुहूर्त बताया जाता है उसी में होलिका दहन करना चाहिए। अब होली के पहले, यानी कि 8 दिन पहले से होलाष्टक भी प्रारंभ हो जाती है और होलाष्टक एक अशुभ समय माना जाता है जिसमें कोई भी शुभ काम या मांगलिक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय पर सभी ग्रह जो होते हैं वो अपने क्रूर स्वभाव में होते हैं और ये शुभ फलदायी नहीं होते। और साल 2026 में होलाष्टक का प्रारंभ 25 फरवरी मंगलवार से होगा और इसका समापन होगा 3 मार्च, यानी कि होलिका दहन वाले दिन। तो इसलिए इस समय पर कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं होलाष्टक में, यानी कि इन्हीं 8 दिनों में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद जी को कठोर यातनाएं दी थी, उन्हें घोर कष्ट दिया था। इसीलिए सारी जो सृष्टि होती है, या फिर कहें कि सारी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो अपने क्रूर स्वभाव में होते हैं। इसीलिए
कोई भी शुभ काम या मंगल काम शुभ फलदायी नहीं होता है, तो होलाष्टक में नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के बाद ही शुभ मुहूर्त देखकर कोई भी शुभ काम प्रारंभ करना चाहिए। तो ये थी साल 2026 में होली से जुड़ी जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।